ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। बुराड़ी दे विच मोर्चा लगाउणगे या नहीं, इस बारे अज फैसला होवेगा। तस्वीर साफ होवेगी कि आखिरकार अगली रणनीति किसानां दी की है। दस दईए कि सरकार ने किसानां नूं बुराड़ी दे विच प्रदर्शन करन दी इजाजत दे दित्ती है, पर किसान बुराड़ी दे विच जाण नूं तैयार ज्यादातर नहीं ने। फिलहाल की फैसला किसानां वल्लों लिया जांदा है, यह देखना होवेगा। उधर किसानां दे कई काफिले अजे भी दिल्ली दी राह दे विच ने। BKU उगराहां दा वड्डा काफिला भी दिल्ली पहुंच रहा है। किसान मजदूर एकता जो कमेटी है उसका भी काफिला लगातार अमृतसर तो दिल्ली वाल जो रवाना हो रहा है। तो फिलहाल जो नजरां सब दियां इसे ते टिकियां हुई ने कि आखिरकार की फैसला किसानां वल्लों लिया जांदा है कि वो बुराड़ी दे मैदान दे विच जाणगे या फिर इत्थे ही किसानां दा धरना जारी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे किसान ने बुराड़ी जाण दे हक विच नहीं ने। किसान कह रहे हैं कि असी एक जगह ते बैठण दी बजाय दिल्ली नूं चारे पासे तो घेरा पा के केंद्र दे कन्नां तक अपनी आवाज़ पहुंचाउणा चाहुंदे हां। किसान साडा पिछे ही बैठा रहे, कोई गलत बंदे वड़ के आके कोई लाठीचार्ज कर दे, कोई गलत काम हो जाए, असीं उहनूं रोकण वास्ते कीता। असीं धरना शांतमई 6 महीने ला के कितना मर्जी लग गए, ये नाके खुद पुलिस असीं ना। अब तो हम आगुओं का देश टीकेंगे, लेकिन हम अब पूरा कंट्रोल कर रहे हैं अपने युवा को, और पूरे किसानों के बैरिकेड हमने लगा दिए, कोई वायलेंस ना होवे, क्योंकि हम वायलेंस नहीं करना चाहते। सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले हम किसाने के लिए, लेकिन हम वायलेंस नहीं होएंगे। हम उस गुरु की औलाद हैं जो गुरु तेग बहादुर ने दिल्ली में शीश कटा दिया था, हम उसके पैरोकार हैं। हम वायलेंस नहीं होएंगे, हम ये जंग जीतेंगे और बिल्कुल पीसफुल रह के डेमोक्रेसी ढंग ना जीतेंगे। जो मोदी ने कानून बनाए 3 कानून, काले कानून, उनको वापस कराने के लिए 25 तारीख से हमने मूव किया पंजाब से, और पूरा हरियाणा ने जो किया वो तो हम देखेंगे। पंजाब में बीजेपी का जीना हराम कर देंगे हम। तो किसान लगातार डटे हुए ने। तो उस तरीके दे नाल न्यूज़ 18 की टीम भी ग्राउंड जीरो तो लगातार तुहानूं तस्वीरां दिखा रही है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी दिल्ली तो जुड़ गए ने। तो पंकज, फिलहाल किस तरह दी तस्वीरां ने, क्योंकि किसान तो वड्डी गिणती विच डटे हुए ने, शांतिमई ढंग दे नाल अपना प्रदर्शन कर रहे ने। तो दूजे पासे जानना चाहांगे कि किसान दे जथेबंदियां दे जो लीडर ने, कोई मीटिंग उन्हां दी चल रही है? देखो, इस वेले किसान बेप्रवाह है और किसान कह रहा है कि असी दिल्ली ही रुकांगे जदों तक कानून वापस नहीं होंदे। और तस्वीरां असी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल किते किसान आसमान हेठां सो रहा सीगा, किते आसमान ट्रैक्टर नूं ही अपना घर बना लिया, और इत्थे ही खुले लंगर चल रहे हैं। और जिथों तक गल निरंकारी भवन जी रुकन दी है या फिर इत्थे ही डेरे लगाने की गल है, ये लगातार बैठकां चल रही ने, लगातार वक्-वक् जथेबंदियां एक दूजे तो सलाह लै रही ने। और ये देखो कि इत्थे लंगर जिहड़ा वो तैयार किया जा रहा है। इस वेले इत्थे किसान जिहड़े ने वो डटे हुए ने। की हुण प्रोग्राम की अगला प्रोग्राम की है कि प्रशादा लेने तुसीं प्रोग्राम की अगला प्रोग्राम तो साडा जब तक जथेबंदियां कोई फैसला नहीं, सरकार कानून वापस नहीं लैंदी जी अपने, उदों तक इत्थे डटे होए जी। असीं जो अगला फैसला होऊगा जथेबंदियां दा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਲਏ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਆ ਟਰਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ, ਗੱਲ ਮੰਨੇਗੀ? ਭਾਈ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸੱਪਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਹਦੀ ਆਉਣੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਟਰੈਲੀਆਂ 'ਚ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਜਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਾਂਠੇ ਤੁਸੀਂ
ਘਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਹੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ ਆਪੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਬਸ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਏ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਾਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਈਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਤਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਣ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਆਣ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਬੈਨਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜੋਨ ਮਰਜ਼ੀ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਨਾਲ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ, ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਾਂਗੇ। ਘਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ, ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੋਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਾਂ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਊਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਧਰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇਤੀ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਨਖੇੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਏਕਾ ਐਵੇਂ ਰਹੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਐਵੇਂ ਰਹੂਗੀ, ਬਰਕਰਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਮਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠਿਆ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? 70 ਸਾਲ ਦੀ। 75 ਸਾਲ ਦੀ। ਹਾਂ, 75 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ,
ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ। ਕਮਰੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ? ਸੁਣੇਗੀ ਕੋਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਔਰ ਕੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਾਲ ਦਾ ਆਏ। ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। 76 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖੋ, 75 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਦੇਖੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਡੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪੰਕਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋ। ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੂਲ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਚੇ ਹੁਣ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਚਾਹੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਤੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਧਰਨੇ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਅੱਖ ਪੂਰੀ ਸੁੱਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੀਪ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਖ ਸੁੱਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤੇ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧੱਬਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੱਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਗੋਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਵੱਜਾ ਸੀ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਭੱਜ ਤੁਰੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਜੋ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਹੂ ਸਾਡੇ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖ ਸੁੱਜੀ ਵੀ, ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੱਟ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਐਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ।
ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਪਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉੱਤੋਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਤੇ। ਪਰਚੇ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਦਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੂ। ਅੱਛਾ, ਪਰਚੇ ਪਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਚੇ ਪਾਤੇ ਆ, ਕਤਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਪਾਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਪੈ ਗਏ। ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪਰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਸਭ ਪੁਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਏ? ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ 8 ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਵਾਬੇ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਬਹਿਰਾਮ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਆ। ਇਹ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਖ ਪੂਰੀ ਸੁੱਜੀ ਪਈ ਆ, ਅੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਸੋਜੇ। ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਹੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ, ਜੋਸ਼, ਜਨੂਨ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। मनोज भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। मनोज, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्या कुछ जानकारी? क्योंकि किसान तो पूरी तरह से जोश में हैं और बहुत से किसान हैं जो ये बात कह रहे हैं कि आगे नहीं जाएंगे बल्कि यहीं पर पक्का मोर्चा लगाएंगे। देखिए अमृत, किसानों की अगर बात करें तो आज चौथा दिन हो गया है, लेकिन हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद अभी भी किसानों के हैं और उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। सिंघू बॉर्डर पर आज दूसरा दिन है किसानों का और इस वक्त मैं किसानों के बीच में ही हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए गए हैं, चाहे लंगर सेवा की बात हो, खाने पीने की बात हो या दूसरी सुविधाओं की बात हो, किसान पहले ही अपना इंतज़ाम खुद करके चले। और यहाँ पर कुछ जो किसान लुधियाना से यहाँ पर आए हुए हैं और लंगर उन्होंने लगाया हुआ है और देखिए किस तरीके से मिलजुल कर जो व्यवस्था है वो की जा रही है। और जो फुलके हैं वो पकाए जा रहे हैं, खाना बन चुका है सुबह का और इसी तरीके से कल से लगातार जो सिलसिला है वो चल रहा है। किसान अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और चाहे युवा किसान हो चाहे बुजुर्ग किसान हो, सभी एक मत हैं, एकजुट है और उनका कहना है कि जो मांग लेकर, जो उम्मीद लेकर वो अपने घर से निकले हैं, जब तक वो पूरी नहीं होगी वापस नहीं जाएंगे। मेरे साथ एक किसान है जो पंजाब के अमृतसर से आए हैं। आप अमृतसर तो क्या नाम है जी आपका? त्रिलोक सिंह। तो त्रिलोक सिंह जी ये बताओ हाँ जी कि अमृतसर से चलकर आप दिल्ली पहुंच गए, अब क्या उम्मीदें हैं, कहाँ जाना चाहते हैं आप? और वेखो जी जो 30 जथेबंदी का फैसला है, 31 जथेबंदी का जो कानून खेती लेके आया है मोदी, ये बहुत मारू कानून है। जिन्ना चिर ये कानून रद्द नहीं होंगे उन्ना चिर नहीं वापस नहीं जाएगा। 3-3 महीने का 6-6 महीने का राशन नाल लेके आए है। रात दे कल दे इत्थे बैठे है बार्डर ते, कुंडली बार्डर ते। इत्थे मतलब जिन्ना चिर ये जेडे खेती कानून आ जिन्ने भी ये लेके आया ये कानून वापस नहीं होंगे उन्ना चिर घरां। मेरा एक सवाल त्रिलोक जी आपसे है, आप जागरूक किसान हैं, अपनी आवाज़ उठाने यहाँ तक आए हैं, एक किसान के रूप में, एक साधारण किसान के रूप में आपको क्या लगता है इनसे क्या नुकसान आपको होने वाला है? देखो जी ये खेती का जो है कुछ नहीं रहेगा जो एक कानून चालू होता है। खेती सारी मारू खेती है, मारू खेती है। जो खेती की है किसान ने, इन्हां दा अन्न भरिया है, खेती करके अन्न भरिया है, इन्हां दा भंडार भरिया है राजियां दा, ते अज ये बाहरों मंगण जा रहे सी। हुण जे ज़्यादा किसान ने खेती की है, अन्नदाता बनया, ते अज ये खेती कानून माड़े लैके आ गया। ये कानून जो इन्हें कीता है जिहड़ा पास, इहदा कोई खेती दा भाव नहीं मिल रहा,
कोई किसान को मिलेगा नहीं कुछ। तो आपको लगता है आपकी फसल सही रेट पर नहीं बिकेगी? नहीं बिकेगी, खेती का रेट नहीं मिलेगा तो की करेगा किसान? आप नाम बताइए, कहाँ से हैं? मैं लखविंदर सिंह डिस्ट्रिक्ट मोगा से आया हूँ। तो आप भारतीय किसान यूनियन से हैं। ये बताइए कि कितने संगठन इस आंदोलन में हैं, क्योंकि ये एक संगठन एक पार्टी का तो आंदोलन है नहीं है, कितने संगठन होंगे? ये 30 किसान जथेबंदियां का संगठन है जो कि ऑर्डिनेंस ਜਿਹੜੇ है इसने 4 ऑर्डिनेंस लेकर आया है। कानून ਜਿਹੜੇ ऑर्डिनेंस हम फिर इसको बंद कराने के लिए इतने आए हैं। ये एक बोल रहा है मोदी साहब तो भी ये किसानों की आमदन दुगनी हो जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमारी आमदन दुगनी होगी, हम इसके बिल के राजी नहीं है, तो इसको क्या जरूरत है बिल ले आने की? तो भारतीय किसान यूनियन से आप हैं, 30 संगठन आपने बताए। तो ये बताइए कि 30 संगठनों की राय एक है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें दिल्ली जाना था तो दिल्ली जाना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें यहीं बैठ जाना चाहिए। नहीं, सभी एक है, सबकी राय, मैं वही जाना चाह रहा हूँ, राय एक है, क्या चाहते हैं? सबका टीचा एक है, सबकी राय एक है। कोई नहीं कहता हमने जो हुक्म हमारा होगा ऊपर लीडरों का हम करेंगे। अगर हमें शहीदी भी प्राप्त करनी पड़ी हम शांति से करते हैं। हम हमारे गुरु तेग बहादुर जी यहाँ शांति से सिमरन करते हुए शहीद हुए हैं, हम भी शहीद होंगे ये लोड पई। किसान नीति को लेकर किसानों की प्रतिक्रिया में आई थी कि हम सरकार के साथ अहीं ना ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, सब्जी बंद करनी है, कोई चीज़ दिल्ली तो बाहरों नहीं आउं देनी। ਅਸੀਂ दिल्ली च नहीं, दिल्ली जाके की करांगे? अगे ਅਸੀਂ रेलां रोकियां, ਅਸੀਂ 2 महीने ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ नहीं सुनी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਤਾ, ना सब्जी ना दुध, कोई चीज मिल चुका है। लेकिन सरकार कह रही है, कृषि मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों की आय 2022 तक हम दोगुनी करने जा रहे हैं। उनकी मांगों को हम सुनेंगे। कौन सा फार्मूला है 2022 का? फार्मूला तो बता दो, सुन लेंगे। दिल्ली चलने लग रही है, वहीं सुनेंगे इनकी बात। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? मांग ये है कि जो MSP है उसको एक कानून निर्धारण ले कि MSP से नीचे पे देश में खरीद नहीं हो। हम नहीं कहते कि सरकार खरीद, लेकिन उसका भाव तो डिक्लेयर कर। हम पढ़ाई तो अपने आप लड़ लेंगे। बहुत मांग है भाई, ये बड़े बड़े व्यापारी आने घुसे इसमें, कृषि वाले इसमें, और ये पैसे लगा के इसमें और माल को होल्ड करेंगे और फिर बेचेंगे। जी, सबसे बड़ा डर कहाँ है किसान? अरे डर नहीं, हम तो डर तो सरकार को है, हमें डर नहीं। अच्छा, एक चीज, जिस तरह से किसान भाइयों और पुलिस वालों में संघर्ष हुआ, उसको लेकर कुछ कहेंगे? उसका पूर्ण रूप से ये सरकार इसमें फेलियर रही है और किसान की इसमें जीत है कि हमारे ही बच्चों को हमारे सामने खड़ा करके जो जय जवान जय किसान का नारा लगता है उसको तोड़ने का षड्यंत्र है, ये टूटने का नहीं। आगे की तैयारी क्या? आगे की तैयारी तो चलेंगे दिल्ली सरकार, बताओ कि आगे की तैयारी। बाकी स्टेटों में चल रहा है वो ये साफ हो जाएगा। वहाँ से लोग पंजाब में बेचते हैं, पंजाब हरियाणा में 1000 रुपए। सबको मौका देंगे। जी, आप बताइए, आप कहाँ से हैं? नाभा से? हाँ जी, गुरदासपुर जी। गुरदासपुर से। देखिए, अलग अलग जिले हैं पंजाब के, अलग अलग जिले हैं हरियाणा के। तो आप बताइए, आप भी कणक उगाते हैं? कणक झोना जीरी बस जी। तो आप किसान को सबसे बड़ा डर क्या है? उनकी फसल नहीं बिकेगी, या आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है उससे नुकसान हो? क्या लग रहा है, नुकसान कैसा? सानू तो नुकसान बहुत ज्यादा, सानू दिहाड़ी करनी पड़ेगी। जैसे बिहार के लोग, जो बिहार के लोग ने, बिहार से जो तो मनोज, ये भी इनसे पूछिए कि जो मुश्किलों को पार करते हुए किसान यहाँ पर तो पहुँच गए हैं, रास्ते में बहुत से किसानों को चोटें भी आई हैं, लेकिन उल्टा अब जो हरियाणा पुलिस की ओर से इन किसानों के ऊपर ही FIR भी दर्ज कर दी गई है, पर्चे भी दर्ज कर दिए गए हैं। पंजाब से हरियाणा में ऐसे ही हो जाएगा। जो मंडी व्यवस्था है पंजाब की, हरियाणा की, किसानों को डर है कि वो टूट जाएगी इन कानूनों के आने से। एक से ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ हल्ला बोल है। तो मनोज मेरे सहयोगी जुड़े ने, एक बार फिर तो गलबात कर दिया। मनोज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਕਾਫਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਹਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, तमाम ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ दिल्ली ਨੂੰ घेरा पावांगे सारे पासियां तो। तो मनोज, किसानों का जोश जज्बा आपने देखा कि किस तरह से है। बेशक किसान इतने दिनों से अपने घर से बाहर हैं, लेकिन फिर भी एक ही बात जुबान पर है कि ये कानून जो है वो रद्द करवा के ही वापस जाएंगे, नहीं तो वापस नहीं जाएंगे। मनोज, एक और बात इन किसानों से पूछिए कि जिस तरीके से ये रास्ते में मुश्किलों को पार करते हुए आए हैं, बहुत से किसानों को हमने देखा चोटें भी लगी हैं, लेकिन अब हरियाणा पुलिस की ओर से उल्टा किसानों पर ही पर्चे दर्ज कर दिए हैं, इनके नेताओं पर भी पर्चे दर्ज किए हैं और हजारों अज्ञात किसानों पर, लोगों पर पर्चे दर्ज किए हैं और कत्ल जैसी धाराएं भी लगा दी हैं। क्योंकि पंजाब के जो किसान थे वो शंभू बैरियर को क्रॉस करते हुए हरियाणा में घुसे थे और वहाँ पर काफ़ी संघर्ष हमें देखने को मिला था और इसी के चलते हरियाणा सरकार ने कार्रवाई करते हुए किसानों पे पर्चे दर्ज किए हैं। तो किसानों की भी राय उनसे जानेंगे। देखिए हमारे साथ बहुत सारे किसान यहाँ पर हैं, अलग अलग संगठनों से, भारतीय किसान यूनियन से या दूसरे किसान संगठनों से, उनसे जानेंगे। बताइए आपका नाम बताएं पहले जी, और कहाँ से हैं? मैं पंजाब से आया हूँ, मेरा नाम है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, ये बताइए आप हरियाणा से होकर यहाँ पर पहुँचे हैं, तो हरियाणा सरकार ने मामले दर्ज कर दिए हैं किसानों के खिलाफ पंजाब के, जिन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी, कुछ मामले गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं। सानू पर्चियां का कोई डर नहीं जी, असी घरे कह के आए हैं भी असी शहीदियां देन चले हैं। जे यह बिल नहीं रद्द होणगे तो असी शहीदियां देन नूं भी तैयार हाँ। पर्चे तो बहुत छोटी गल है। तो आप किसानों पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन सरकार को आप कैसे देखते हैं कि सरकार ने पहले रोका और फिर आपके खिलाफ ही पर्चे दर्ज किए? कोई बात नहीं, जे करे ने कोई बात नहीं, भुगतांगे असी, भुगतन नूं तैयार हाँ। कोई एड्डी वड्डी गल नहीं है पर्चियां दी, पर्चे तो चलती रहना हुंदा है काम। बुजुर्ग किसान क्या सोचते हैं? देखिए आप आए, इतनी मशक्कत की, पुलिस के साथ संघर्ष किया, यहाँ तक पहुंचे और मामले भी आपके खिलाफ। गल सुनो जी, आउणगे तो साडे कोल ही ओह पिंडां च, फिर दस्सांगे उन्हां नूं भी की भाव भाजी बिकदी है। सरकार ने ये पर्चे दर्ज करे तो डर लगता है कि पुलिस कार्रवाई से, कि पुलिस कोई कार्रवाई करेगी, आप लोग यहाँ पर आए? पुलिस कर लवे कार्रवाई, करी जावे, फिर असीं की डरदे हां। तो होंदे ही रहंदे ने। और यहाँ पर भी हमने देखा सिंघू बॉर्डर पर भी काफ़ी चीज़ें हुई और रोकने की भी कोशिश की गई। तो अब क्या आप लोग सोच रहे हैं, क्या करना है आगे? कुछ रोकी जाए, चकते थे सब कुछ, हाँ चकते उन्होंने सामान सारा। ठीक है, तो ये बताइए कि अब क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं, क्योंकि कहा गया था कि सुबह फैसला होगा, अब क्या फैसला आप लोग करने वाले हैं? फैसला तो 10 बार कर लेना, झूठे ने तो नहीं। आप लोग यहाँ बैठेंगे, आगे जाएंगे, इसको लेकर क्या? असं उन्हीं बैठेंगे, जो हुक्म होएगा साडी यूनियन दा असं वो पगावांगे। तो देखिए किसानों का भी, ज़्यादातर किसानों का ये कहना है कि वो यहीं पे बैठेंगे। यहाँ पर भी कुछ किसान हैं। आप कौन से ग्रुप से जी? चडूनी ग्रुप से हैं जी। ये भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप हरियाणा से हैं जी। आप बताइए क्या क्या लग रहा है, क्या करना है? आप तो यहीं लड़ाई लड़ेंगे 3 बिलों के बारे में जी। हमने बिलों की लड़ाई तो ठीक है, एक सवाल मेरा ये है, आप हरियाणा से हैं, हरियाणा सरकार ने किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, जो क्लैश हुआ, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, उसको लेकर बहुत गंभीर धाराएं लगाई। हाँ जी, कोई धारा ला ले, हम डरने वाले नहीं हैं। पर्चे दर्ज करो, कुछ करो हमारे लिए। हमने महाभारत की लड़ाई शुरू कर दी है, अभी जारी, और करेंगे संघर्ष और करेंगे। महाभारत का युद्ध होगा, अब यहीं से कुरुक्षेत्र से चला है महाभारत का युद्ध। और पहले भी हमारे पे लाठी चार्ज किए गए, इन्होंने बैरिकाड लगाकर हमारे पे लाठी चार्ज की गई, मुकदमे करे गए हमारे बरखिलाफ जी। एक मेरा सवाल ये है कि पंजाब के ज़्यादातर किसान कह रहे हैं कि हमें यहीं रुकना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपका आंदोलन था दिल्ली चलो का, तो हरियाणा के किसान क्या सोचते हैं? अब यहीं रुकेंगे सब। दिल्ली क्या करेंगे? दिल्ली तो हमारे को बुला करके 4-5 फेरी बुला लिया, मीटिंग करो। कोई मंत्री नहीं आया। 4 फेरी हमारा चडूनी साहब 4 फेरी जाए, न्यू ही किसान यूनियन के न्यू ही वापस मुड़ के आए दिल्ली से। चंडीगढ़ बुलाए 4 फेरी, चारों फेरी न्यू ही आए, मंत्री कोई नहीं आता है।
हम सड़कों पे रहेंगे। आपको ये नहीं लगता कि बहुत सारे किसान हैं, हजारों की तादाद में आपके किसान हैं, बुजुर्ग भी बहुत सारे हैं यहाँ, तो कितने दिन तक ये संघर्ष इस तरह से कर पाएंगे? हम जितने दिन चलेगा, हम 6 महीने चलेगा, साल चलेगा, हम इतना मना करके लौटेंगे, मरेंगे और जिएंगे। इसीलिए देखिए बुजुर्ग किसान भी यहाँ पर हैं और सर्द मौसम है, लेकिन इनको बिल्कुल भी डर नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं, घबराहट नहीं है। संघर्ष के लिए तैयार हैं जी आप? पूरी तरह तैयार, फूल दी फूल बटे तैयार, 12 महीने 30 दिन तैयार। बताओ क्या करवाना है हमारे से? वो तो कर दिया आपने, करते कोई ही पहुंचे। अभी तो थोड़ा किया है, बहुत किए, करेंगे। ये तो कुछ नहीं बना, हौसला टूटा नहीं है, संघर्ष नहीं टूटेगा, ये तो और जुड़ेगा। तो अब हाईवे पर कब्जा रहेगा? पक्का रहेगा, पक्का। तो ये फैसला हो गया कि अभी आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई डिसीजन होगा? ये कोई डिसीजन आएगा तो हम देख लेंगे, वो तो बाद की बात है, पहले देख लेना। सरकार भी कहीं ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੰਡੇ ਬਰਾ ਰਹੇ ਹੱਥ ਤੂਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡਾ ਗੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ, ਦੁੱਧ भी पैदा ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है बंदे ਨੂੰ। बिल्कुल, देखिए कि अन्नदाता है कि अनाज भी देते हैं, दूध भी देते हैं, और देखिए चाहे बुजुर्ग किसान हो, युवा हो, हौसले सबके बुलंद है। वो कह रहे हैं कि 6 महीने लगे, साल लगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। और ये किसान इसी तरीके से हाईवे पर पूरी रात रहते हैं, पूरा दिन रहते हैं, यहीं खाना खाते हैं, यहीं सोते हैं, और किसी तरीके से भी पीछे हटने का कोई संकेत यहाँ पे नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर रही है कि अब किसानों की स्ट्रेटजी बदल गई है और वो चाहते हैं कि नेशनल हाईवे को ना छोड़ा जाए, दिल्ली में जाने के बजाय यहीं से आंदोलन को चलाया जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए। और देखिए किस तरीके से जो किसान है, अमृत मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अलग अलग जो रंग हैं, किस तरीके से जो दिनचर्या है वो गुजरती है। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, जहाँ तक हम जा सकते हैं, सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली और किसान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सड़कों पर किसान है, सड़कों पर चूल्हा जल रहा है, सड़कों पर खाना बन रहा है, सड़क पर ही उनका जो बिस्तर है। एक तरीके से ये नेशनल हाईवे ही अब किसानों का घर बन गया है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो किसान है, मिलजुल कर यहाँ पर खाना पकाया जा रहा है। तमाम जो किसान हैं मिलकर ये खाना बना रहे हैं, और यहीं पर जो किसान है बैठकर रणनीति भी बना रहे हैं, विचार विमर्श भी होता है, अखबार भी पढ़ा जाता है, खबरें भी देखी जाती हैं। क्या अपडेट है? एक जो सवाल था मामला दर्ज करने का, वो जरूर हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ जागरूक किसान हमें लग रहे हैं। ये बताइए कि हरियाणा सरकार ने किसानों पे मामले दर्ज कर दिए, क्या कहना चाहेंगे जिस पर आप? ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, पर किसान अपने संघर्ष से डटे हुए हैं। ये बताइए कि आप लोग यहाँ बैठकर बातचीत भी कर रहे हैं, अब क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं आप लोग? यहीं पे बैठेंगे, आगे जाएंगे, या क्या करना है? साडे जथेबंदियां दे जिहड़े वड्डे लीडर ने उन्होंने फैसला करना, पहला फैसला हो चुकिया भी जिहड़े जिहड़े सड़कों से जिथे जिथे सानू रोकया जाऊगा, असीं उस सड़कों से जाम लगा के उत्थे अपना धरना प्रदर्शन जारी रखांगे। जब तक फैसला नहीं आता ऐसे ही बैठेंगे, तो कब तक फैसला आने की उम्मीद है, और कहाँ पर ये बैठक होने वाली, क्या लगता है? लगातार साडियां मीटिंगां चल रही हैं, किसान जथेबंदियां दे 30 किसान जथेबंदियां दे लीडर संपर्क च ने, वो सिलसिला उन्होंने मीटिंगां दा जिहड़ा सिलसिला जारी है। 30 किसान संगठन एक साथ यहाँ इस आंदोलन को चला रहे हैं। जी आप कुछ बता रहे थे, क्या आप क्या चाहते हैं? यहाँ से जाना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं? कभी नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ रहेंगे जब हमारी जो कमेटी फैसला करेगी। 30 जथेबंदियां की 31 जथेबंदियां जो है, चलिए कुछ एक मिनट, युवा किसान जी अपना नाम बताओ, कहाँ से? पाना सिद्धू, मैनू अपना डिस्ट्रिक्ट हैगा बरनाला, पिंड हैगा कोटदना, सारे जानते ने। नंबर 1 सब तो वड्डी गल जिहड़ी तुहानूं असीं दस्सण लई जा रहे हां, सब तो वड्डी गल इह है भी असीं सड़कां ते बैठांगे। जे सानूं गौरमेंट इह गल कहे भी असीं तुसीं साडे जंतर मंतर जा किसी उत्थे थां ते बैठो, उत्थे बैठ के साडे मसले हल होण वाले नहीं। असीं पिछले 2 महीने तो असीं शांतमई करते तुरे हां, शांतमई नाल कोई मसला हल ही नहीं होया। जेकर असीं केंद्र सरकार दे हिक ते दीवा बालांगे तां साडे मसले हल होणगे। मैं पिछों 10 किलोमीटर तो तुरिया आउणा, उधरला पराला बैरीगेड खुला सी, असीं वो भी बंद करा के आए हां। असीं कोई प्रशासन दा कोई 10 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर दा जाम आ जिहड़ा पिछों आया, 10 किलोमीटर तक ट्रालियां खड़ियां नहींਆਂ। 30 किलोमीटर दा काफला जिहड़ा उधर खरौड़ियों चलिया हो उधर जींद कोले पहुंच गया। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਤ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ। ਮੂਹਰੋਂ ਨਾਕਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ करना। आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ सिंगू बॉर्डर नहीं, दिल्ली का जितना भी बॉर्डर है जहाँ से भी किसान आ रहे हैं, शाम तक आज शाम तक या कल सवेर तक सारे बॉर्डर बंद हो जाएंगे, दिल्ली के सारे बॉर्डर बंद हो जाएंगे। मैं
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਥ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਬੈਠੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ भी हैं। जो युवा हैं उन पर ये बातें भी कही जा रही हैं उनको लेकर कि जो युवा हैं वो जोश में होश खो रहे हैं। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। शांतमई ਨਾਲ मसले भी नहीं हल होंगे जो ਅਸੀਂ करिए इकल्ला जोश नाल मसले हल होंगे। तो बड़ी अपडेट ये है कि किसान ये चाहते हैं कि दिल्ली बॉर्डर पर ही बैठा जाए, न सिर्फ सिंघू बॉर्डर पर बल्कि दिल्ली की तरफ आने वाले जितने भी नेशनल हाईवे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वहां पर बैठकर जाम लगाया जाए ताकि दिल्ली सरकार पर, केंद्र सरकार पर। बिल्कुल मनोज, तस्वीरां तुसी दर्शकों नूं लगातार दिखाउंदे रहो। फिलहाल रवि मिश्रा भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। बुराड़ी जो जगह अलॉट की गई भवन जो एक थां किसानां दे लई कि किसान उत्थे चले जाण, पर किसान बुराड़ी जाते हुए नजर नहीं आ रहे। रवि मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े ने। तो रवि, फिलहाल किस तरह की तैयारियां हैं ये जानना चाहेंगे। कितने किसान हैं जो यहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि अगर दिल्ली के बॉर्डर्स की बात की जाए तो जो सैकड़ों की तादाद में किसान हैं वो यहां पर आने के हक में नहीं है। तो फिलहाल जो किसान संगठन यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कहना है उनका? चाहूँगा आपको कि इस वक्त मैं बुराड़ी ग्राउंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो किसानों की संख्या है वो तकरीबन 200 से 300 किसान यहाँ पे पहुँचे हैं। कुछ जत्थेबंदियाँ यहाँ पे पहुँची है, मगर अभी भी भारी संख्या में जो किसान जत्थेबंदियाँ हैं वो हाईवे पे रास्ता रोक कर खड़ी है, रास्ता अवरोध कर खड़ी हैं। यहाँ पर इंतज़ाम तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे पानी खाने पीने की व्यवस्था है, तंबू टेंट लग चुके हैं, मगर जिनके लिए इंतज़ाम किए गए थे वो यहाँ पे काफ़ी कम तादाद में पहुँचे हैं, क्योंकि वो अभी भी सड़कों पर रास्ता अवरोध करके रुके हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब राजनीतिक मजमा लगना शुरू हो चुका है। एक एक करके राजनीतिक दल के कोई मुखिया प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मास्क वितरण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं। मगर जो बात थी कि क्या किसान रास्ता छोड़कर यहाँ पर आएंगे, तो फिलहाल इसका जवाब ये है कि अब तक जो रास्ता अवरोध करके किसान रुके हुए थे वो यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। उम्मीद की जा रही है कि समझाया बुझाया जाएगा, बातचीत की जाएगी, विचार विमर्श होगा और उसके बाद शायद किसान यहाँ पर पहुँच जाएं और आगे की जो रणनीति है वो तय होगी। 3 दिसंबर को बात होनी है कृषि मंत्री के साथ विज्ञान भवन में, वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी। मगर उससे पहले जो नज़ारा है दिल्ली का वो कुछ यूँ है, क्योंकि बुराड़ी ग्राउंड में इंतज़ाम तो कर दिए गए हैं मगर किसान अब तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ ही किसान यहाँ पहुँचे हैं और अभी भी बात करें सिंघू बॉर्डर की तो वहाँ पर लाखों की संख्या में किसान जत्था मौजूद है जो कि दिल्ली की ओर कूच करना चाहता है। इनकी भी इच्छाएं हैं कि वो रामलीला मैदान में जाएं, जंतर मंतर पर जाएं और वहाँ पर केंद्र सरकार के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करें। अब देखना ये होगा कि आज की दिनचर्या कैसे होती है, क्या किसान हाईवे छोड़कर बुराड़ी ग्राउंड में आते हैं और यहाँ से क्या अपना विरोध जताते हैं, देखने वाली बात होगी। जी अमृत। बिल्कुल रवि, तो फिलहाल रणनीति जो तैयार की जा रही है, तो क्या जो यहाँ पर किसान पहुंचे हुए हैं रवि, क्या वो अपने बाकी संगठनों से, बाकी किसान भाइयों से ये बात कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि बुराड़ी जो जगह इनको अलॉट की गई है यहाँ पर किसान आए, या जो किसान यहाँ पर हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि जो बाकी किसान हैं उनको यहाँ पर नहीं आना चाहिए, वहीं पर डटे रहना चाहिए? देखिए, दो तरफे की यहाँ पे लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही हैं। काफ़ी बड़े कृषि संगठन के लोग यहाँ पर हैं। बात करें अखिल भारतीय कृषि संगठन की, बात करें भारतीय किसान यूनियन की, तो तमाम संगठन के लोग हैं जो अपने अपने बैनर तले यहाँ पर हैं। मगर ये मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति का है, वो नाम आता है किसान, और किसान में हर जाति हर वर्ग व्यक्ति विशेष के लोग होते हैं। आप ये बताइए भाई साहब, आपके काफ़ी साथी वहाँ पर ठहरे हुए हैं, आप लोग यहाँ पर हैं, क्या वो लोग यहाँ आएंगे या आप लोग उनके पास जाएंगे, या आगे की क्या रणनीति होगी? हमारी कोशिश है कि वो सभी साथी यहाँ पर आएँ, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको रोका हुआ है। बड़े बड़े ट्रक वहाँ पर लगाकर उनको रोका गया है। ये एक साजिश के तहत रोका गया है। इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको विनम्र प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये किसान देश का अन्नदाता है। अन्नदाता का अपमान अगर देश में होता है तो भगवान का अपमान होता है। आप मेरे साथ देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर बैठी हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ वो हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। हम सभी किसान हैं, मोदी जी भी एक किसान परिवार से आते हैं। मैं उनको विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ
कि आप किसान के साथ अत्याचार मत कीजिए, आप किसान से बद्दुआ मत लीजिए। उनका क्या, उन साथियों का क्या जो अभी हाईवे पे बैठे हैं, आप लोग उनको यहाँ क्यों नहीं समझा के बुला रहे, या आप लोग आ गए हैं वो लोग वहाँ हैं, ये विरोधाभास क्यों? बिल्कुल ऐसा नहीं है, भाई ने जो बोला अभी कि उनको रोका गया है, हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है। उनको कहा गया कि आप बुराड़ी ग्राउंड में आकर प्रदर्शन कर सकते हैं, पर वो नहीं माने। नहीं, बिल्कुल आएंगे वो लोग। हमारी केंद्र सरकार से मांग है, किसानों को कैसे आएंगे, निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर रवि इनसे पूछिए कि बुराड़ी ग्राउंड में किसानों के ना आने के पीछे की वजह जो बताई जा रही है कि वो कह रहे हैं कि अगर हम बुराड़ी में आए तो हमारी आवाज यहीं तक सीमित होकर रह जाएगी, जबकि हम केंद्र की सरकार को अपनी आवाज कानों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम दिल्ली को चारों ओर से घेर लेंगे। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे जो किसान संगठन के लोग हैं, काफ़ी बड़े बड़े किसान संगठन के लोग हैं, आइए बात करना चाहेंगे कि काफ़ी लोग आपके बॉर्डर पर हैं, आप लोग कुछ लोग यहाँ आ गए हैं, कुछ लोग वहाँ पर हैं, अभी भी डटे हुए हैं, क्या आगे की रणनीति निकालने वाले हैं आप लोग? क्यों ये विचार विरोध आपस में क्यों मतभेद है ऐसा? भी साढ़े काले कानून वापस किए जाने, इसे करके सड़कों से रोल रहा किसान, इन्नी मेहरबानी साड़ी तो कर लो। बिल्कुल, देखिए तमाम यहाँ पे बड़े लीडर्स भी हैं और आप देख सकते हैं कि मेघा पाठक यहाँ पर बात कर रही हैं और भी यहाँ तक आप देखेंगे कि सीपीएम के ऑल इंडिया किसान संगठन के लोग हैं, उनको बैनर के तले यहाँ पर बात कर रहे हैं और तमाम संगठन के लोग धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अमृत, मगर जो आप यहाँ पर जो इंतज़ाम देख रहे हैं कि खाने पीने का इंतज़ाम है, शौचालय का इंतज़ाम है, टेंट तंबू लग गए हैं, मगर जैसा इंतज़ाम किया गया यहाँ पर उतनी संख्या में अभी यहाँ पे किसान नहीं पहुँचे हैं। इंतज़ार किया जा रहा है, प्रशासन यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ चुस्त है। यहाँ पे बड़े बड़े आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अभी इंतज़ाम कर रहे हैं कि उम्मीद जताई जा रही है कि जो किसान अभी सड़कों पर हैं वो यहाँ पर लौट कर वापस आएंगे और यहाँ से विरोध प्रदर्शन जताया जाएगा। मगर आगे की क्या रणनीति है वो अभी तय नहीं है, उसके लिए अभी भी सोचा जा रहा है कि क्या जो शीर्ष नेतृत्व है वो आगे बात करेगा, उन्हें समझाएगा कि वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ आकर इन किसानों की बात सुने और यहाँ पर अपनी बात को वो केंद्र सरकार से जो पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचा सकें। जी अमृत। बिल्कुल रवि, तो फिलहाल आगे की रणनीति में क्या फैसला लिया जाता है, किसान संगठनों की ओर से यहाँ बुराड़ी में पहुंचते हैं या फिर नहीं, ये देखना काफी अहम है। तस्वीरें दर्शकों के साथ लगातार साझा करते रहिए आप रवि। लगातार दिल्ली के बॉर्डर ते किसानों वालों धरना दिता जा रहा है, हालांकि बुराड़ी के मैदान दे विच भी किसान नजर आ रहे हैं पर गिनती ज्यादा नहीं है। ताहोर काफिले जो ने वो हजे रस्ते विच ने पहुंच रहे ने। रोहित बंसल मेरे सहयोगी लगातार भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां दे काफिले दे नाल आ रहे ने। ता रोहित, फिलहाल कित्थे पहुंचे हो तुसी, कित्थे पहुंचा है उग्राहां दा काफिला ते फिलहाल की इन्हां दे वल्लों फैसला लिया गया है, कित्थे जाके ब्रेक लगेगी इस काफिले दी? जी बिल्कुल, जिहड़ा काफिला वो हुण रोहतक नूं क्रॉस कर चुका है। रोहतक तो अगे सांपला दा एरिया, सांपला तो बाद एक टोल टैक्स आउंदा, वो टोल टैक्स नूं क्रॉस कर चुका है और उगराहां दा काफ़ी ज़्यादा काफिला जिहड़ा दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच चुका है और उगराहां ने कहा कि हाले असीं दिल्ली बॉर्डर ते जाके फैसला लवांगे और साडा इरादा है कि असीं बुराली दे विच बैठ के 7 दिनां दे लई धरना देईए और नाल दी नाल जिहड़ी केंद्र सरकार जिहड़ी 3 तरीक लई गलबात दा सੱਦਾ दिता उस दे बारे विचार करांगे कि किहड़े मुद्दਿਆਂ ते चर्चा करनी। कुछ नौजवान पहुंचे हुए ने, उन्हां नाल गल करांगे। भाजी किहड़ी जगह तो आए और किहड़ी किसान यूनियन तो? ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਚੱਲੇ ਸੀ? ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਵੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਕੁਛ ਗਾਇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ गैप तो बात उन्हें नहीं किया और हवा में गोली उड़ाई संगरूर में, तो सीधे पर उड़ाओ ये चैलेंज दिया, तो फिर बॉर्डर खुलने के बाद उनको दिल्ली आने का समय तो दे दीजिए। और यहाँ अलग अलग संगठन अपना अपना बैनर झंडा ही नहीं, अपनी अपनी स्वायत्तता लेकर आंदोलन में उतरे हैं। वो अभूत एकता जो है वो समन्वय है, वो एक संगठन नहीं बनता है, तो समन्वय में ये एक विकेंद्रीकरण होता है, निर्णय प्रक्रिया भी सामूहिक होती है और ये सब प्रक्रिया चल रही है। तो तत्काल इस पर निष्कर्ष में आना कि ऐसे है नहीं, वैसे है नहीं, ये नहीं, हार गए नहीं, जीत गए, हम इसको ध्यान नहीं देते रहते। हम लड़े हैं, लड़े हैं, जीते
लड़ रहे, लड़ेंगे। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बड़े बड़े आंदोलन को अंजाम दिया है, किसान देश का अन्नदाता है, मगर कहीं ना कहीं इसमें राजनीति तो हो रही है। आप खुलकर बताइए कि जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं किसान भाइयों के साथ, उन्हें बैकआउट करना चाहिए, आखिर मुद्दे की जो बात है वो सामने निकल के आना चाहिए। देखिए, यहाँ भी काफ़ी धाराओं में लोग बढ़ गए हैं, जिसकी जो रिजल्ट है सामने से सही नहीं आ रहा है। कुछ किसान अभी भी सड़कों पर हैं। आखिर एकजुटता क्यों नहीं दिखाई दे रही? जब बात हो गई, प्रशासन ने कह दिया कि अंदर आना है, तो अभी भी सड़क अवरोध क्यों? आखिर आने जाने वाले लोगों को भी समस्या हो रही है। आप मोदी जी के मन की बात सुनकर हमको सुना रहे हैं भाई। जी। आप जो कह रहे हैं कि किसानों पर राजनीति, वो किस प्रकार से साबित हुई है? उद्योगपतियों को 68,000 करोड़ की छूट देना, लॉकडाउन में कर्ज मुक्ति देना, और किसान जबकि कर्ज मुक्ति मांग रहा है और 10,000 या 1 लाख के लिए हर 17 मिनट में आत्महत्या कर रहे, तो उसको कर्ज मुक्ति नहीं देना। फसल बीमा लाना, बीमा कंपनियों ने हर गांव से हमारे 37 लाख से 80 लाख रुपए प्रीमियम इकट्ठा किया, लेकिन जब वायरस आया, कोरोना का नहीं, मिर्ची पर वायरस आया, सोयाबीन पर वायरस आया, तो 700 रुपया और 3,000 रुपया भरपाई दी। इसमें राजनीति है। राजनीति इसमें भी है कि जब किसान आंदोलन पे उतरते हैं और कुछ मांग करते हैं, तो उसमें संसद में बहस नहीं करने देते हैं। चुनावी प्रतिनिधि को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सवाल करने नहीं देते संसद में। ये राजनीति है किसानों की, और ये मोदी सरकार की राजनीति है। उसको जब जवाब देने के लिए किसान उतरते हैं, तो वो अपने अपने झंडे लेकर उतरेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का झंडा नीला है, क्योंकि हमने शुरुआत नदी से की है, पर हम पूरे प्राकृतिक संसाधन, और लाल रंग हमारा है क्योंकि वो खून का रंग है, हरा हमारा है क्योंकि खेती का रंग है। किसी का पीला होगा, किसी का लाल होगा, किसी का हरा होगा, पर झंडे से क्या होता है? हमारी जो वैचारिक भूमिका है वो समता और न्याय की है, और समाजवाद तक का मूल्य संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। ये संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेकर फिर भाग जाते हैं। हम संविधान हाथ में लेकर, लाओ संविधान हाथ में लेकर कहते हैं कि ये हमारा आधार है, उसमें नहीं है। ये जरूरी है हमारा आग्रह कि हम लोग निश्चित रूप से हमारे संवैधानिक अधिकारों को लेकर रहेंगे। और ये जो 3 कानून इन्होंने लाए, ये हद हो गई है। इसमें वो कॉरपोरेट्स को पूरी लूट की छूट दे रहे हैं। आज तक खेती का घाटे का सौदा क्यों लिखा? किसान आलसी है इसलिए क्या? कि किसान गरीब है इसलिए? किसान धनिक है इसलिए लूटे जा रहे हैं? उनकी पूंजी प्रकृति की है, उनकी पूंजी मेहनत की है, इनकी पूंजी डॉलर्स और येन्स और मार्क्स और यूरो की है। मैम, जो 3 तारीख को बैठक होने वाली है, क्या किसानों की तरफ से ये समझे कि आप लोग भी सकारात्मक सोच रहे हैं कि विचार विमर्श करके समस्याएं हल हो जाएंगी? 13 नवंबर की बैठक हो गई, उसमें मोदी सरकार फेल हो गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और पीयूष गोयल जी बैठकर पंजाब के 31 संगठनों के एकता को जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चाहा ही नहीं कि एमएसपी पर बात हो, उन्होंने चाहा नहीं कि 3 कानूनों पर बात हो। वो बस एनडीए ने बहुत नहीं, अभी हो रही नहीं है। हाँ, पहले भी हुई थी। एक मिनट 13 नवंबर को फेल हो गए, ये तो आप मंजूर करो। अब उन्होंने निमंत्रण दिया 3 दिसंबर का। भाई 26-27 नवंबर जब जाहिर था, तो गरिमा के साथ उन्होंने किसानों को आने देना था। अब आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने ये जल बोर्ड की भूमि दी, ये निरंकारी नाम लगा हुआ मैदान है, लेकिन ये जल बोर्ड की दिल्ली सरकार की भूमि है, और वो इन्होंने खुली कर दी। जबकि मोदी सरकार ने खेल कर दिया। रामलीला मैदान हमारी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय की मांग पर मंजूर कर दिया, पत्र है हमारे पास, लेकिन रामलीला मैदान तक जाने के रास्ते रोक दिए। ये एक साजिश भरी पद्धति से जब सरकार पेश आती है ना, तो लोगों का आज नहीं तो कल, जैसे ट्रंप पर का भरोसा उड़ गया ना, तो ट्रंप कार्ड इस्तेमाल करने वालों पर का भी भरोसा उड़ जाएगा। अब इसमें राजनीति नहीं, इसमें नीति विरुद्ध कुनीति है। और हम लोग चाहते हैं कि समता अगर प्रस्तापित होना है तो कॉर्पोरेटीकरण को रोकना चाहिए। निजीकरण के खिलाफ आज श्रमिक लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। हमारी देश की सार्वजनिक संपत्ति बीएसएनएल में है, बीपीसीएल में है, रेलवे में है, एलआईसी में है, उसको वो अंबानी और अडानी को दे रहे हैं।
राजा क्या लूट सकता है क्या प्रजा को? राजा के बेटे अगर बेचना चाहे तो प्रजा खड़ी होकर राजा को या राजा के वारिसों को भी सवाल करने का अधिकार रखती है। वो सवाल आज खड़ा हो रहा है और इसमें आज नहीं तो कल वो हार जाएंगे। पंजाब के किसानों को हम सलाम करते हैं। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की प्रेरणा दी है, लाला लाजपत राय की प्रेरणा दी है और नया आजादी आंदोलन जैसी ताकत खड़ी की है। पर ताकत हर राज्य में है। पंजाब के किसानों ने डायरेक्टली रिलायंस के पेट्रोल पंप, रिलायंस के जियो सिम, रिलायंस के मॉल्स, इस पर हल्ला बोल किया। ये एक उनकी अभूत ताकत है। अब उनको ये खालिस्तानी कहने लगे, अभी तक नहीं कह रहे थे। तो आज का दिन कैसे रहने वाला है? क्या जो जत्थेबंदियां वो यहाँ पहुँच रही हैं? हाँ, चल रहे हैं। और 3 तारीख तक आप लोग यहीं रहेंगे? ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, आंदोलन की निर्णय प्रक्रिया चल रही है, समन्वयों के समन्वय की प्रक्रिया चल रही है और जगह जगह विकेंद्रित आंदोलन की अपनी अपनी रणनीति बनाने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार की भ्रामक प्रचार की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने बहुत सारे, सरकार को पूछिए उनकी दंडूशाही कब तक चलेगी, तो हम भी जवाब दे सकते हैं कि हमारा आंदोलन कब तक चलेगा। बिल्कुल, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन जारी है और अभी भी इंतजार है कि जो जत्थेबंदियां सड़कों पर हैं, हाईवे पर हैं, वो यहाँ पर आए और यहाँ से केंद्र सरकार के सामने अपनी आवाज बुलंद की जाए। जी बिल्कुल, तो सीधे तौर ते जो किसान जथेबंदियां पहुंचियां हुई ने, समाज सेवी भी पहुंचे हुए ने, केंद्र सरकार नूं चेतावनी दे रहे ने कि खेती कानून जदों तक रद्द नहीं हुंदे ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ बेशक ज्यादा नहीं पहुंचे पर सियासतदान उत्थे पहुंचने शुरू हो गए ने। एक सियासी अखाड़ा जरूर बुराड़ी का मैदान बनता होया नजर आ रहा है। सियासी आगुआं दे वल्लों आपो अपनी पार्टी के पोस्टर चिपका दिते गए ने। हर कोई किसानां दे नाम ते सियासी रोटियां सेकण दे लई ते किसानां दा वेलकम करन दे लई तैयार खड़ा है, पर किसान इस वेलकम नूं दूरों ही हथ जोड़ रहे ने, कह रहे हैं कि अजिहा स्वागत सानू नहीं चाहिए। रोहित बंसल मेरे सहयोगी जुड़े ने, लगातार उगराहां दा काफिला जो अगे वध रहा है। तो रोहित, फिलहाल सवाल वड्डा यही बनया होया कि आखिरकार बॉर्डर तो अगे किसान जाते नहीं या फिर नहीं, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा वधदी जा रही है किसानां दी बॉर्डर ते जो पहले तो ही बैठे हुए ने। अजिहे च जो उगराहां दा काफिला नाल जाके मिलेगा तो की हजूम होवेगा, अंदाजा इसदा लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह तुसी मेरे पिछे साफ देख सकते हो कि जिहड़ा तुसी काफिला लगातार ट्रैक्टर एक तो बाद एक ट्रैक्टर आ रहा हैगा, इस काफिले दे विच जिथे BKU उगराहां दा काफिला इत्थे आ गया, उत्थे ही इन्हां दे नाल ही सिद्धूपुरा दा काफिला भी इत्थे इन्हां दे नाल रल गया। सिद्धूपुरा तो अलावा जिहड़ा BKU डकोदा दा काफिला, मतलब कि 3 किसान यूनियनां दे काफिले सानू इत्थे नज़र आ रहे ने। थोड़ी थोड़ी दूरी तो बाद कुछ ट्रैक्टर अगे आ रहे ने। पिछे एक टोल टैक्स का एरिया, टोल टैक्स के उत्तों ट्रैक्टर जिहड़े लगातार अगे वध रहे हैं, लगातार ट्रकों के जरिए, लगातार बसां के जरिए, वैनां के जरिए अगे वधिया जा रहा है। एक तो बाद एक ट्रैक्टर अगे आ रहा है। और जिस तरह तुसीं गल कर रहे सी कि दिल्ली के अंदर एंटर होने की, तो फिलहाल जेकर इन्होंने कहा दिल्ली सरकार सानू अंदर जान देगी तो असी जिहड़ा मैदान सानू अलॉट किया गया असी उत्थे जाके धरने ते बैठांगे। जेकर सानू अंदर जान नहीं दिता जाता तो असी जिहड़ा दिल्ली का मैदान है, दिल्ली के मैदान ते जाके असी उत्थे रुक जाना। असी दिल्ली के जिहड़ा बाहर बॉर्डर है, बॉर्डर सील कर देने और जो दिल्ली का खाना पीना बंद होएगा, दिल्लियों बाहरों चीज़ां सप्लाई बंद होएगी तो सरकार नूं साडे नाल मजबूरन गल करनी पेगी। तुसीं साफ तौर पर फिर तुहानूं एक बार TV स्क्रीन ते ट्रैक्टर ट्रालियां ते पिछे एक बस नज़र आ रही होएगी कि किस तरह पंजाब तो हजूम दिल्ली जा रहा है, किस तरह पंजाब के लोग दिल्ली जा रहे हैं। जज्बा देखने वाला है। ये लोग शायद तुसीं ट्रैक्टर ट्राली ते जे किते सफ़र करो तो बहुत मुश्किल सफ़र है, पर अपने पिंडां तो चल के, नाभा लिखा हुआ है, नाभा ब्लॉक तो चल के दिल्ली तक का सफ़र तय करना बेहद मुश्किल है। तुसीं बसां दा एरिया देख सकते हो, किस तरह बसां ऊपर तक भरियां गईयां ने और किन्ने लोग एक बस से सफ़र कर रहे हैं। करीब 52 सीटां की एक बस हुंदी है और इस बस से तुहानूं 100 तो ज़्यादा बंदा बैठा नज़र आ रहा है। और लगातार जिहड़ा मैं काफिले की गल कर रहा एक बार फिर तुहानूं बॉर्डर ते बहुत सारियां ट्रालियां तुहानूं पिछे नज़र आ रही होणगियां। लगातार थोड़ी थोड़ी दूरी तो बाद, थोड़ी थोड़ी टाइम तो बाद काफिले आ रहे हैं, क्योंकि हर ब्लॉक का एक अपना काफिला, हर पिंडां दे ब्लॉक दे विच भी 4-4 5-5 पिंडां नूं एक काफिला बनाया गया। तो पिंडां दे लोग रल के, क्योंकि जगह इन्नी नहीं है कि एक जगह ते पूरे के पूरे काफिले नूं रोक दिता जाए, क्योंकि 2500 तो लैके 4000 तक की ट्रैक्टर ट्राली है। 4000 ट्राली नूं एक जगह ते रोकना बेहद मुश्किल है। इस करके उन्होंने जगह वंडी जाती है कि 100 ट्रालियां एक जगह खड़ियां कीतियां जान, 40-50 नूं एक जगह किया जाए, उस तो बाद होर ट्रालियां नूं अगे दी अगे इस तरह करके जमीन वंडी जाती है। और लगातार झंडियां दे नाल
ਕਿ ਬਸੰਤੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸੰਤੀ ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। बिल्कुल रोहित, तस्वीरां लगातार दर्शकों को दिखाते रहो। असीं होर भी तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। रोहतक हाईवे दीयां तस्वीरां रोहित दिखा रहे हैं, जिथे लगातार किसानां दे काफिले अगे वध रहे हैं। दूर तक नज़र जाउंदी है तां ट्रैक्टर ट्रालियां ते ट्रक ही नज़र आ रहे हैं। दूजे पासे किसानां दा धरना लगातार ਸਿੰਘੂ बार्डर ते जारी है। वो भी तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। ते बुराड़ी मैदान दे विच भी हुण किसान जुटने शुरू हो गए ने। हालांकि गिनती किसानां दी ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी जो कुछ किसान आगू पहुंचे हुए ने वो कह रहे हैं कि बुराड़ी दे विच किसान जुटने शुरू हो जाएंगे। हजे फिलहाल एक तो उगराहां पहुंचेगी बॉर्डर ते, तां की फैसला लिया जाता है या फिर जो होर जथेबंदियां ने उन्हां दे वल्लों मीटिंग जो चल रही है उस मीटिंग दे विच की फैसला लिया जाता है कि इत्थे ही बॉर्डर के उपर धरना दिता जाना है या फिर बुराड़ी जो अलॉट की गई है जगह किसानों नूं धरने दे लई उत्थे पहुंच के किसान धरना दिंदे ने। ये फिलहाल इंतजार किया जा रहा है किसान जथेबंदियां दे आगूआं दे ऐलान दा कि की ऐलान किया जाता है। तो हाईवे तो लगातार किसानों के काफिले निकल रहे हैं। ट्रालियां ट्रक जो समान दे भरे हुए ने, नाल ही ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां तो पंजाब के कोने-कोने तो नौजवान पहुंचे हुए ने, बुजुर्ग पहुंचे हुए ने, महिलावां दे नाल भरियां हुई ट्रालियां जा रही ने। तो लगातार BKU उगराहां दा काफिला सब तो वड्डा काफिला कहा जा रहा है। दावा लखां दा कीता गया कि इस काफिले दे विच घੱਟ तो घੱਟ 2 ਲੱਖ किसान ਜਿਹੜੇ शामिल ने। सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि होर भी भावें किसानी दे नाल संबंध नहीं भी रखते लोग, पर साथ देने लई होर भी लोग बहुत सारे ने जो पहुंचे हुए ने। तो लंगर दी सेवा थां-थां ते चल रही है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो लंगर सिर्फ किसान अपने लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए लगा रहे हैं, फिर चाहे वो इन्हां दे उपर पानी दी बौछाड़ां करन वाले पुलिस कर्मी ही क्यों ना होण या फिर होर भी कोई जो लंघदा है इत्थों, किसी नूं भी लंगर की मनाही नहीं है। तो अन्नदाता किसी भी हालत विच होवे, चाहे औखी घड़ी दे विच होवे, वो कदे भी किसी दा ढिड भरन तो पिछे नहीं हटदा। वो इन्हां तस्वीरां जो लगातार सोशल मीडिया ते भी वायरल हो रही ने उन्होंने एक बार फिर तो साबित कर दिता है। तो गुरुआं दे दिखाए ते रसदे हुए चलते हुए जो किसान अगे वध रहे हैं लगातार, तो इक्को गल कह रहे हैं कि केंद्र दे एक खेती कानून रद्द करवा के ही दम लवांगे। तो सियासत भी लगातार जारी है। तस्वीरों के जरिए तुहानूं दिखा रहे हैं कि किसानां दे अंदोलन का ये जो सब तो वड्डा अंदोलन है, किसानां दा इतिहासक तस्वीरां हर पासों निकल के सामने आ रही ने। तो सियासत भी हो रही है, विरोधियों के वलों बीजेपी नूं घेरिया जा रहा है, पर किसान बेफिक्र ने, बेखौफ ने। बेशक हरियाणा पुलिस के वलों परचे भी किसानां ते दर्ज कर दिते गए ने, पर फिर भी जो किसान ने वो इस गल ते अड़े हुए ने कि असीं कानून रद्द करवा के रवांगे। किसानों का कहना है कि पर्चियां दा कोई डर नहीं है, पहली बार कोई पर्चे उन्हां ते नहीं होए ने, बल्कि अक्सर ही जदों धरनियां दे विच किसान जांदे ने तो पर्चियां दे नाल नाल गिरफ्तारियां होना भी बड़ी आम जी गल है। दिल्ली कूच को लेकर किसानों का आह्वान था कि वो दिल्ली में जाएंगे, लेकिन अब किसान अपनी मांगों को लेकर ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पर ही अड़ गए हैं कि जिसको भी सुनना है हमारी मांगों को आकर यहीं पर पूरा करे। फिलहाल नज़ारा आप NH44 का देख सकते हैं। यह जाम ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से राई तक पहुंच चुका है। करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबी ये लाइन लग चुकी है। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, उनसे हालांकि अभी तक सरकार का कोई अधिकारी या मंत्री मिलने के लिए तो नहीं पहुँचा है, लेकिन दूसरी तरफ देख सकते हैं कि किसान जो पंजाब से पहुँचे थे उन्होंने अपनी जो व्यवस्था थी लंगर की या खाने पीने की खुद कर रखी थी। और आप देख सकते हैं युवा किसान, सबसे पहली बड़ी बात, युवा किसान खाना बना रहे हैं, खुद रोटी बेल रहे हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना आने दी जाए। बात उनसे भी की जाएगी। सबसे पहले खड़े हैं किसान, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे सर, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम तरनपाल है, नीलोखेड़ी गांव से आए हैं, हरियाणा से, डिस्ट्रिक्ट करनाल। जी, जो सरकार है वो क्या किसी आपसे बात हुई, आपके जो प्रधान आए हुए हैं उनसे कोई बात हुई हो, क्या कह रहे हैं, क्या रहेगा?
प्रधान लीडर साहब हमारे आगे हैं। इसके बाद जो लंगर छकने के बाद जो हमारे प्रधान लीडर हमारे आगू कहेंगे हम वैसा करेंगे। कितने दिन का राशन साथ लेके चले हैं? हम 6 मंथ का राशन साथ लेके चले हैं। देखते हैं, अभी तो कोई भी प्रशासन के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। अभी तो फिलहाल कोशिश जारी है, बैठे हैं, करेंगे कोशिश, जो करने आए हैं वो काम तो करके ही जाएंगे। बहुत दृढ़ इरादे गल आएंगे, लंबे संघर्ष लिए आएंगे। कल महीने या 2 महीने 6 महीने की गल सालों तक की गल हैगी। राशन का साढ़े को बहुत प्यार बहुत आ जाना गा। जो मोदी के 3 कानून है जिम्मेदार के खिलाफ है, काले कानून कहने जिन्होंने असीं काले कानून नाल जान देंगे, ये 3 कानून रद्द कराने हैंगे। जो बिल्कुल किसान का ये साफ कहना है कि बिल जो हैं वो किसानों से बगैर पूछे पास किए गए हैं, लेकिन अब जब तक सरकार नहीं झुकेगी वो पीछे नहीं हटेंगे। सोनीपत से नितिन तिल न्यूज़ 18।